की डिमांड, लेटर लिखिए सीएम को, लेटर लिखिए एजुकेशन मिनिस्टर को कि हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, तभी कुछ बात बन सकती है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट घोषणा है, महिलाओं के लिए 1500, 2100 फलाना 2 सिलेंडर, क्या आपकी 400 रुपया फीस माफ़ नहीं की जा सकती? अगर इतना ज़्यादा इनको वो इलेक्शन स्टंट के तौर पर ही क्यों? तो वो दोस्तों, आज की वीडियो एसपीयू के रिज़ल्ट के ऊपर है। जो एसपीयू ने रिज़ल्ट निकाला है, हमारे काफ़ी सारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं और उनका रिज़ल्ट इतना ख़राब निकाला है कि बच्चे बहुत जो है मानसिक तौर से जो है वो परेशान चल रहे हैं, जो काफ़ी ही निंदनीय है। अब कई लोगों के सवाल होंगे कि पढ़ेंगे नहीं तो कैसे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं कॉलेजेस के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे पता था कि हमारे बच्चे कितने बच्चे जो है वो पास हो सकते हैं, कितने जो है पास होने के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी एक शिक्षक जो होता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो अंत का भी विद्यार्थी है उसकी भी उस लेवल तक की तैयारी हो कि वो कम से कम एक अच्छा स्कोर जरूर ले। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपकी क्लास का एक अच्छा स्टूडेंट जो बिल्कुल टॉप का स्कोर करता हो, एक विद्यार्थी नहीं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, और वो अंतिम परीक्षा में फेल हो जाए, तो उसके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ता है ये शायद एसपीयू को इसकी जानकारी ना हो। तो मैं आपको बिल्कुल सिरे से बताऊंगा। मैं पिछले दिनों से कई दिन मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई भी थी और इसके ऊपर ही एक प्रोटेस्ट देख रहा था बच्चों का। और चंबा कॉलेज हो गए आपके, चाहे एसपीयू के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं, सभी बच्चे जो है वो बहुत रोश में हैं और 40 से 42% रिजल्ट जो है अपने आप में एक व्यवस्था पर सवाल उठाता है कि किस तरह से जो एसपीयू है वो आकलन कर रहा है। मेरे तो कई सारे सवाल है इस सिस्टम के ऊपर। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप लोगों ने कंपलसरी कोर्स रखा है और कंपलसरी कोर्स के बाद आप एक कंपलसरी नहीं है, दो आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, जो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ आपने एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी किया है जिसका ना कोई सर है ना पैर है। कहने का मतलब ये है उस सब्जेक्ट को आपने एज एक ऐसा सब्जेक्ट रखा है जो सिर्फ रखा ही सप्लियों के लिए है। और कोई कोई एक्सेप्शनल कॉलेज होंगे जहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल पढ़ाने वाला कोई टीचर हो। मीन्स कि ना तो किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं और ना ही कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो राम भरोसे चले हैं जहाँ पर बिल्कुल भी कोई इंग्लिश का नहीं है, कोई हिंदी का नहीं है। अगर इंग्लिश का टीचर नहीं है तो समझ लो कि आप पूरी क्लास जो है वो फेल होने की कगार पर आ जाती है। और CBCS चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम के तो कहने ही क्या है। ऊपर से आपको चॉइस दी गई है, मेजर चुनिए। आप मेजर तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपको माइनर ऐसा पढ़ना पड़ रहा है जो आप नहीं चाहते थे। और फिर ज़बरदस्ती एक कॉमर्स के स्टूडेंट को हिंदी व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। ज़बरदस्ती, वो ज़बरदस्ती ही है। क्यों? क्योंकि देखिए बिल्कुल स्ट्रीम अलग हो जाती है। कॉमर्स का स्टूडेंट कहाँ लिटरेचर में घुसा दिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक बेसिक सा नॉलेज के लिए कंपलसरी कोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए या उसको इस तरह से आगे लाइए कि बच्चा एक जनरल अवेयरनेस की तरह उसे सीखे, ना कि उसे वर्डन की तरह। उसे एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पर्पज को से सीखने के लिए आपने कंपलसरी मेजर और माइनर कोर्स लाया है ना, तो आपने उसमें वहाँ पर जो आप कंपलसरी करके जेनरिक करके ऐसे सब्जेक्ट ला रहे हैं जहाँ पे आपने कहा भी CBCS है, और ऊपर से उन्हीं सब्जेक्ट्स में जो है आप फिर सप्ली दे रहे हैं, जबकि बच्चा एक बिल्कुल डैम श्योर है कि वो जो है एक अच्छा स्कोर कर रहा था और आपने 16 में ही उनको लपेट दिया, आपने अंडर 15 में ही उनको समेट दिया। मीन्स कि कहीं ना कहीं ये व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। और डियर एसपीयू, ये कोई नया नहीं है, आपसे पहले एचपीयू भी ये चीज़ें कर चुका है। आप लोग बसेस में महिलाओं के लिए फ्री किराया कर रहे हैं। आप फॉर एन एग्जाम्पल, आप पता नहीं घोषणाएं ऐसी ऐसी कर देते, 2100 देंगे, 2 सिलेंडर देंगे, 15 लाख देंगे, वटेवर। मैं कहता हूँ ये सब ढोंग ढकोसले बंद करो। स्टूडेंट से, जो गरीब स्टूडेंट से, स्टूडेंट गरीब ही होता है, चाहे वो करोड़पति भी है, चाहे वो जिसकी इनकम
मान के चलो लखपति है, करोड़पति है, चाहे वो सैकड़ों में है, वो स्टूडेंट होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जानते हैं कि इसको इतना ही हमें खर्चा देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक अच्छे बाप का बेटा होगा जो अच्छे खानदान से होगा, उसको भी उतनी ही मंथली पॉकेट मिलती है जितनी एक आम स्टूडेंट को मिलती है। हालांकि वो उस चीज़ में नहीं जाऊंगा, वहाँ पर आप जो है लूट खसूट बंद करो। अगर कोई करेक्शन में गलती होती है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कि उसको रेक्टिफाई करे। रेक्टिफाई करने के लिए एक फॉर्म लो, फॉर्म लेने के बाद ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट करने के मतलब 600 रुपया फीस दो। अगर वो स्टूडेंट की गलती है या नहीं है, करेक्शन में हो सकता है स्टूडेंट की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको 600 रुपीज़ देना पड़ता है, दैट इज़ योर फॉल्ट। अरे इस यूनिवर्सिटी इज मेंट फॉर वेलफेयर, नॉट फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड लूट खसूट। सो मतलब दीज आर वेरी माइनर थिंग्स। अब दूसरी तरफ से आप जब इतना खराब रिजल्ट आ ही गया तो स्टूडेंट को रिलैक्सेशन तो दीजिए। आप समझिए कि आपसे गलती हुआ है, आप समझिए इस बात को, एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। जब मैं वीडियो देख रहा था तो मतलब बड़ा हैरानी हुई। आप लोग देखिएगा ज़रूर, मैं पूरी अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। और मतलब कि जब उनकी आर्ग्यूमेंट है, मतलब स्टूडेंट कह रहा है कि क्या आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे? नहीं, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस, सब मतलब वट एवर बात कीजिएगा। यू आर अथॉरिटी, यू आर इन अथॉरिटी। अथॉरिटी में बात करने से क्या होता है, बड़े बड़े सिस्टम पर बहुत कुछ हो जाता है। ये तो छोटी सी बात है कि बच्चों का एक्चुअली में ना लेना देना ही नहीं है। जो यूथ है उनके भविष्य के साथ लेना देना नहीं है। ऐसे ही फेल करते जाओ, बच्चे कॉलेजेस छोड़ देंगे। बच्चों की साइकी का क्या है, आजकल की जो जनरेशन है दैट कांट हैंडल द ट्रबल। वो जो है सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो टॉलरेट जनरेशन नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। अब 1 सेकंड में डिसीजन करते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद है या नहीं है। दैट इज़ द साइकी ऑफ करंट जनरेशन। अपने हिसाब से मत चलाइए सिस्टम को। जस्ट जनरलाइज करने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। सबसे पहले तो उसे समझिए ना, आप उस चीज़ को यूनिवर्सलाइज तो कर रहे हैं, सबसे पहले उसके ग्राउंड लेवल पर समझिए कि बच्चों के मानसिक तनाव के साथ क्या बीतेगी। नहीं, थोप दिया, रिजल्ट आप लोगों ने असेस किया नहीं। सीधी सी बात है, जब हमारे कॉलेजेस के बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपने असेस में हमें इंटरनल आईए नहीं लगाया था, तो मैंने कहा बेटा आपको तो 25 से ऊपर है, क्योंकि अच्छा स्कोर कर रहे थे। जब हम उनके क्लास टेस्ट होते हैं, होम हाउस टेस्ट होते हैं, वहाँ तो बच्चा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा। फॉर एन एग्जांपल, जब मैंने पेपर देखा, आप बताइए द वैल्यू ऑफ साइलेंस हो गया आपका। एट द हिमालय से आप पूरा सिलेबस डाल रहे हैं और बच्चे उस पेपर को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं, और एंड में रिजल्ट आता है फेल। व्हाट आर रेडिक्यूलियस। तो मीन्स कि कहीं ना कहीं सिस्टम में आपके गड़बड़ी है। ये कोई इट इज आवर ओपिनियन, नॉट अ थ्रेटनिंग नहीं बोलते इसको। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस के तौर पर इसे समझिए। जो भी हमें देख रहा है एडवाइस के तौर पर है कि इसे जो है एक सिस्टम, हम जानते हैं कई जो प्रिंसिपल है चाहे कॉलेजेस के जो भी है, हम जानते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन यू शुड हैव सम अथॉरिटी। कुछ लिखो ऊपर, प्रशासन के लिए कुछ लिखो, उसके बाद कुछ नहीं होता है, देन फिर उस ग्राउंड लेवल पर कुछ हो सकता है। अब जिंदाबाद मुर्दाबाद आप चाहते हैं कि शैक्षणिक माहौल खराब हो, वो करने पर मजबूर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यू शुड हैव सम एटिकेट्स। मैं तो यही कहूँगा, डियर यूनिवर्सिटी, डोंट प्ले विद आवर स्टूडेंट फ्यूचर। मतलब इतना भी आप लोगों में जो है वो भाव होना चाहिए कि आप समझ सके कि नहीं गलत हुआ है, हमसे गलत हुआ है, तो हम इसको अपने लेवल पर जो है ठीक करने की बात करते हैं। हम ऊपर अथॉरिटी से बात करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसको इवेल्युएट किया जाए, दोबारा से इवेल्युएट किया जाए। स्टूडेंट जो है 4 महीने वेट किया, 1 महीना और कर लेगा, क्या दिक्कत है। और एक तो मतलब बड़ी सारी दिक्कतें हैं, अगर गिनाने लग जाऊं यहाँ पे तो 1 घंटा चला जाएगा। बट मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस रिजल्ट को जो है वो इवेल्युएट किया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट इवेल्युएट किया जाए, तभी मानेंगे कि नहीं जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो सरकार है,
वो जो वेलफेयर के नाम पे बात करते हैं वो स्टूडेंट हित के लिए भी बात करते हैं, तभी कुछ हम मान सकते हैं। रखिए डिमांड, लेटर लिखिए सीएम को, लेटर लिखिए एजुकेशन मिनिस्टर को कि हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, तभी कुछ बात बन सकती है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट घोषणाएं, महिलाओं के लिए 1500, 2100 फलाना 2 सिलेंडर, क्या आपकी 400 रुपया फीस माफ़ नहीं की जा सकती? अगर इतना ज़्यादा इनको वो इलेक्शन स्टंट के तौर पर ही क्यों, तो वो बात करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो आप गवर्नमेंट से अपील करोगे तो जो गवर्नमेंट है वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता आज के दौर में, क्या नहीं, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मीडिया। तो मैं यही कहूँगा कि एट लीस्ट स्टूडेंट का जो है वो क्या बोलते हैं उसको, स्टूडेंट का जो इवैल्यूएशन फीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली, तभी मानेंगे कि नहीं वेलफेयर के लिए कुछ बात हुई है। जय हिंद। ने सिर्फ इतना कहा था कि हम पहले देख लेते हैं कि कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई है कि नहीं हुई है। वो उसकी डिस्क्रिपेंसी हुई है, आपके सामने ला देंगे, आपने रोल नंबर दिया हुआ, ठीक है। बट इस बार जो मैंने अपनी यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस करा था उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फाइंग, और ऐसा भी है बेटा, हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है ना, हमने कोई इंटरफेयर करके झूठा किया है। मैं एक बार अनाउंस करूँगा ना, आप इनसे इनके स्टूडेंट्स के मुँह से सुन लीजिए कि रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। आप एक बार खुद रिजल्ट अनाउंस कर रहे हो, स्टूडेंट से पूछ लें, फर्स्ट ईयर बीएससी का रिजल्ट से पूछ लें। अच्छा, एक मिनट, रिजल्ट सुनना, ठीक है। मैम बोलेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इतना आया है, तो बीएससी के स्टूडेंट्स यहाँ से बता देना कि बीए का रिजल्ट जो है वो 50% है। सुनो, सारा सुनो, एक मिनट सुनो, सारा रिजल्ट सुन लेना, उसके बाद ही तुम बोलना, ठीक है। मैम को पूरा रिजल्ट अनाउंस करने दो। सिर्फ बीजीसी का नहीं है, जितने भी हमारे साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सबका रिजल्ट है ये, नॉट ओनली बीजीसी। बीएससी नॉन मेडिकल 67% है, बीएससी मेडिकल जो है 48% है, बीकॉम का 47 है, प्राग शास्त्री का 76% है, शास्त्री का 67% है, बीए मैथ का 31% है। सेटिस्फाइड है आप सब इसलिए? एक मिनट मैम, आप लोगों से बातचीत अब हमको कुछ टाइम नहीं, हम आपके, मैंने बोला हम आपके साथ